आप? देखिए, हमारे तो पॉजिटिव एजेंडा के ऊपर है। एक जो हमने अपनी कम्युनिटी, हमारा सिख रिलीजन है, सिख रिलीजन की सेवा की भावना दुनिया तक पहुंचाना, चाहे वो कोविड की महामारी की बात हो, चाहे वो किसान संघर्ष की बात हो, अपनी जिम्मेवारी के तरीके से देश को एक संदेश देना कि हम सिख कौन हैं। बहुत सारी विपरीत स्थितियां भी आई। 26 जनवरी जैसी स्थिति यहाँ बीती जब एक तरह से बहुत एलिगेशन लगाकर सिखों को बदनाम करने की कोशिश की। उस वक्त भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने एक अपना रोल अदा किया और दुनिया भर के अंदर सिखों को संदेश दिया हम है क्या। हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पिछले 2 साल से देश की और वाहद एक ऐसी कमेटी है जिसने हेल्थ सर्विसेज के अंदर वो आयाम स्थापित किया है। आज हमारे 50 रुपीज़ में हम MRI CT स्कैन करते हैं। फ्री किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल हमारा देश का सबसे बड़ा है। कोरोना मार्ग के अंदर हमने जिस तरह से सर्विसेज की और उसके बाद हमने एक 125 बेड का हॉस्पिटल 60 दिन के रिकॉर्ड टाइम में बनाया। एजुकेशन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है। IAS IPS बच्चे बनाने का जो हमने काम शुरू किया, तो इस तरह से जो कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करने का काम है और देश भर के अंदर अपनी कम्युनिटी की जो पकड़ है और उनके ऊपर कोई अन्याय होता है तो उसकी एक नोटिस लेकर उनके ऊपर कार्रवाई करना, ये जो कम्युनिटी का काम था, ये पहली बार देश के लोगों ने देखा। इसलिए इस एजेंडे के ऊपर हमारे लोग हमारे साथ चले हैं। तो सर जी, ये बताइए, जो किसान आंदोलन में जो आपका रोल रहा और जो प्रेजेंट DSGMC की जो कमिटी है उसका रोल रहा, और साथ ही कोविड में जिस तरह का मैनेजमेंट या अनएक्सपेक्टेड हेल्प जिस तरह से दिया गया दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी द्वारा, ये दोनों फैक्टर्स कितना बड़ा मुद्दा के तौर पे या फैक्टर के तौर पे चुनाव में प्ले आउट कर रहा है? देखिए, यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके 2 कारण से। एक तो इससे जो हमारी विमेन वोटर हैं, माताएं और बहनें, उन लोगों के मन में ये बात समझ में आ गई कि अगर हमारे बच्चों पे कल को ऐसी सिचुएशन राइज होती है तो हु विल बी देयर टू टेक केयर। तो दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को इसलिए वो रखना चाहते हैं। सेकेंडली, दूसरा मुद्दा भी यही है, एक तरफ एज्ड लोग हैं, मेरे सामने प्रतिनिधि जो हैं वो दे आर 85+। सो आज अगर कम्युनिटी को अगर कोई जरूरत पड़ती है तो दे नीड एनर्जेटिक पीपल, दे नीड अ यूथ पावर जो उसको हैंडल कर सके सिचुएशन को, सिचुएशन के सामने खड़े होकर टकराव कर सके। लेकिन वो सिचुएशन ना हो कि वो खुद ही घर से बाहर ना निकल पाए। तो इसलिए दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी में दोनों मुद्दों की बहुत बड़ी अहमियत है। ठीक है, एक आखिरी सवाल, इस वक्त अपनी जीत को लेके कितने आश्वस्त हैं? अपनी पार्टी को जीत को लेके कितना आश्वस्त हैं आप? देखिए, ये जीत दिल्ली के लोगों की जीत है। एक तरफ वो लोग हैं जो सरकार की सपोर्ट में इसके इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक तरफ हम हैं जो परमात्मा की सपोर्ट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि कम से कम 46 सीटों पे इलेक्शन हो रही है। वी विल बी विनिंग मोर देन 40 सीट्स। हिस्टोरिक विन होगी जो 40+ सीटों के ऊपर हम जीत के जाएंगे, क्योंकि लोगों ने एक तरफा वोट डाल रहे हैं। इट माइट गो अप टू एनी नंबर बट मिनिमम 40 सीट विल बी देयर। इन्होंने झूठ बोल के खूब, इनकी ताकत थी, पंजाब में भी सेंटर में भी राज था, ले लिया इन्होंने। पर उसके बाद 8.5 साल इनको हो गए हैं। मुद्दा संगत के सामने आया कि 13 साल में, 13.5 साल में हमने क्या किया और 8.5 साल में इन्होंने क्या किया। हमने 13.5 साल में गरीब बच्चों के लिए पब्लिक स्कूल बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, मैनेजमेंट कॉलेज बनाए, पॉलिटेक्निक बनाए, 2 B.Ed कॉलेज बनाए, और जितनी भी हमारे कॉलेजों की इमारतें थी सारी बनाई हमने, सराएं बनाई, सब कुछ किया, ब्यूटिफिकेशन किया। बहुत गुरु महाराज ने सेवा ली इसके। और उसके बाद 123 करोड़ रुपये हम छोड़ के गए। हमारे जाने के बाद जो दिल्ली कमेटी सबसे रिच कमेटी मानी जाती थी, रिच के हिसाब से थी, चाहे आमदन श्रोमणी कमेटी की ज़्यादा थी पर स्पेंडिंग करने की ताकत दिल्ली कमेटी की ज़्यादा थी। दिल्ली कमेटी हमारे समय में दुनिया में किसी जगह कोई सिखों के साथ जुल्म हुआ है वहाँ पहुँचे हैं, चाहे वो इटली गए, चाहे वो उसका नाम क्या ऑस्ट्रिया गए, चाहे यूरोप में इटली ने कहा कि हमारे जो भी हमें अप्लाई करेगा हम सबको सिटीजनशिप देंगे। हमने स्पेशल ऑफिस खुलवाया इटली में ताकि सबसे ज़्यादा भारतीय जो पोजीशन पे क्या आरोप लगा रहे हैं? मतलब वो लोग तो इस वक्त सत्ता में। देखिए, इनके ये है कि इनके ने पूरी तरह से फाइनेंशियली खत्म करके रख दिया दिल्ली कमेटी को। भ्रष्टाचार का आरोप लगा? भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो इतने गंभीर थे कि जज साहब ने ये फैसला देना पड़ा कि ये गोलक चोर है। अमूमन जो लैंग्वेज बढ़ जाती है कि एम्बेजलमेंट ऑफ द फंड्स, जज ने ये ना यूज के गोलक चोरी की। इन्होंने अस्पताल रखवाए जिससे हमें 18 करोड़ रुपया साल की आमदन होती है, वो बंद कर दिया, नहीं शुरू किया है। कॉलेज बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, और झूठ इतना बोला कि ये 8.5 साल में ये नहीं कह सकते कि ये लाइन हमने सच्ची बोली है।
ये सारी दिल्ली की संगत और दुनिया भर का सिख जान चुका था। एक आखिरी सवाल, सिरसा जी कह रहे हैं कि जो अपोजिशन की तरफ जो दो प्रमुख लीडर्स हैं पार्टियों में, उनकी उम्र बहुत ज्यादा है और वो इस वक्त जो कम्युनिटी के लिए प्रॉब्लम्स होगी उसमें खड़े नहीं हो पाएंगे, किसी भी तरह की क्राइसिस में आके खड़े नहीं हो पाएंगे। इस बयान पे आपका क्या जवाब? देखिए बात सुनो, मैं ऐसा बेहुदा सवाल का क्या जवाब दूं? उसको कोई नहीं, उसको ये समझ लो कि पिछले 15 दिन में मैं तकरीबन 13 किलोमीटर एवरेज मैंने पद यात्रा की है। चौथी मंजिल पे गया हूँ। उसके बाद आज मैं सुबह का घूम रहा हूँ 7 बजे का। आपने मेरे में कोई कसर देखी है? अगर तेरे के ऊपर जाएं तो गुरु अमरदास जी को 82 साल की उम्र में गुरतागदी मिली थी। हैं जी? लेके आश्वस्त हैं आप? मैं देखिए बात सुनिए, उसको वो तूने जवानी में बता किया क्या? चलो हम तो बूढ़े हैं, तूने अपनी जवानी में किया क्या, कौम को दिया क्या? सरना जी, आप जीत को लेके आश्वस्त हैं अपनी पार्टी की जीत को लेके? अगर हमारी जीत ना होती तो आप मेरा इंटरव्यू नहीं ना लेते।